हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्प्रिंग फोर्स के लिए वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं स्प्रिंग फोर्स का। तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि जो ये स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, यानी यहाँ पे नीट और जे मेंस की बात करें तो क्वेश्चन बच्चों के अटकते हैं, क्योंकि इसमें स्प्रिंग में जो स्ट्रिंग वाला है वहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो आज जैसे मैंने स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है उसका जो वीडियो नंबर 1 डाला था, अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप पढ़ लो, उसके बाद ही ये सेकंड वीडियो देखना और एक थर्ड वीडियो और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लटकी होगी, फिर स्ट्रिंग लटकी होगी, फिर स्ट्रिंग को कट करेंगे और आगे जो वीडियो होगा उसमें स्प्रिंग को कट करेंगे। यानी जब स्ट्रिंग को कट करते हैं तब क्या होता है और जब स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या होता है, यानी यहाँ पर ये अपन दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज सिर्फ स्ट्रिंग को कट करने वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, तो अपन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और मेरी जो अगर आपने स्प्रिंग फोर्स की वीडियो देख ली है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स पर मैं 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो एक तो मैंने बना दी है, एक आज, और अब लगभग रात के 1:15 बजे हैं, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एक कल सुबह डाल दूंगा मैं वीडियो, और ये आज नाइट में 12 बजे के लगभग या 12 बजे से पहले तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आज स्प्रिंग फोर्स का सेकंड वीडियो देखना है। जो लॉजिक है वो आप आराम से पढ़ना, आपको अच्छा फील आएगा। देखो, जो स्प्रिंग फोर्स है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, FSP क्या होता है, K डेल्टा एक्स। यहाँ पे अपन K डेल्टा एक्स की बात नहीं करेंगे। डेल्टा एक्स क्या है, स्प्रिंग में कंप्रेशन या इलोंगेशन है, नेट इलोंगेशन यानी टोटल कितना खिंचाव है। K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी हम स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं, देखो तो हाथ से ऐसे खींचा तो इस हाथ को स्प्रिंग इधर खींचेगा। जब अपन खींचेंगे तो देखो, जैसे स्प्रिंग को खींचा तो इस हाथ को स्प्रिंग इधर खींचेगा, यानी स्प्रिंग इस पे तो इधर फोर्स लगा रहा है, और इसको इधर खींचे तो इस हाथ पर स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, यानी स्प्रिंग फोर्स यों लगेगा। यानी हमने यों खींचा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आप एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये दृढ़ है, ये स्प्रिंग है, ऐसे छत है, छत से एक स्प्रिंग लटका है और यहाँ पर m मास का एक ब्लॉक लटका है, फिर यहाँ एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, फिर यहाँ 2m मास का एक ब्लॉक लटका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छत से हमने एक स्प्रिंग लटकाया, स्प्रिंग का एक सिरा तो यहाँ दृढ़ से बंधा हुआ है और एक सिरे पर हमने m मास का ब्लॉक बांध दिया है। अब जो m मास का ब्लॉक है उस पे एक स्ट्रिंग का एक सिरा बांध दिया, ऐसे लटकाए फिर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के दूसरे सिरे पे 2m मास का ब्लॉक बांध दिया। अब जैसे ही ये अपन ने मास लटकाया है, यानी इस मास के ब्लॉक अपन ने लटकाए, तो सीधी सी बात है, एक तो छत से सीधा स्प्रिंग यों लटक रहा है और ऐसे लटक रहा है। अब स्प्रिंग का एक सिरा छत से बंधा हुआ है, दूसरे सिरे पर जब अपन कोई ब्लॉक लटकाते हैं ये, तो वेट फोर्स नीचे की ओर लगेगा, भार बल, तो ये नीचे की ओर लगेगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, यानी स्प्रिंग खींचेगा, ऐसे लगेगा तो स्प्रिंग खींचेगा। तो देखो अब इधर देखना, आप इसी डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूं, क्योंकि ये मास लटका है तो स्प्रिंग की लेंथ में क्या होगी, वृद्धि होगी, इलोंगेशन आएगा, ये स्प्रिंग में बढ़ गया। यहाँ पे m मास का ब्लॉक है और फिर ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे 2m मास का ब्लॉक बंधा है, ये रहा 2m मास का ब्लॉक। ये अपनी क्लासिकल फिजिक्स है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्प्रिंग में तो वृद्धि हुई है, ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में वृद्धि हुई है क्या, नहीं हुई है। वैसे एग्जैक्ट देखे
अगर मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, जैसे हमने इलास्टिसिटी में देखा था कि कोई स्टील की रोड है उसको भी खींचते हो तो माइनर सा विस्थापन तो होता है ना, थोड़ा बहुत विस्थापन होता है, लेकिन वो अपने को सीधी आंखों से नहीं दिखता। वही बात यहाँ पे है कि क्लासिकल फिजिक्स में अपने यही बोलेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, यानी अपने को दिखेगा नहीं, माइनर सा होगा लेकिन वो अपने को दिखेगा नहीं, ये मामला आ गया। अब जैसे ही ये लटकाया, अब सुनो, एम मास नीचे की ओर है, ये 2m है, स्प्रिंग है, तो यहाँ पे देखो एम मास ऐसे ऊपर नीचे गति करेगा कि स्प्रिंग है, पत्थर को ऐसे लटकाओ तो यूं दोलन करेगा, लेकिन यहाँ पर अपन ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, क्योंकि दोलन का कॉन्सेप्ट, दोलन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ने के बाद ही लेंगे, यहाँ से सवाल बनेगा अपना। फिर हमने क्या किया कि हम ये देखते हैं कि ये जो एम मास का जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे आता है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसे एम मास का ब्लॉक है ना, यहाँ था, ये धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। स्पीड से क्यों नहीं आता? अगर स्पीड से इसको लेके आए तो कहानी बदल जाएगी। ये जो बात है वो मैं आपको वर्क एनर्जी पावर में बताऊंगा, ठीक है, कि ये कहानी क्यों बदलती है, कार्य ऊर्जा शक्ति में अपन ये पढ़ेंगे। तो अब देखो ये यहाँ पे आके देखो, ये एम मास का ब्लॉक है, नीचे की ओर आया, यहाँ पे रुक गया। देखो जैसे ही ये बाहर लटका था इसमें, ये देखो ये नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ये यहाँ पे आया, यहाँ से अब यहाँ पे आके रुक गया। रुकने का मतलब ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे, ये 2m मास सब लोग भी ना नीचे और ना ऊपर, यानी ये किस में आ गया, ये आ गया इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये आ गया किस में, साम्य अवस्था में। हिंदी में आप बोल सकते हो ना, साम्य अवस्था में आने का मतलब इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, तो इस फोर्स को ये फोर्स कट करेगा और इस फोर्स को ये फोर्स कट करेगा, ब्लॉक यहाँ से नहीं लेगा। अब देखो ब्लॉक पर फोर्स तो लग रहे थे, कितने, 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे, लेकिन उसका नेट फोर्स क्या था, 0 था। इधर और इधर वाला डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड सेम था, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे ये एम मास का ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा, कहने का मतलब एम मास पे जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। 2m भी नीचे ऊपर नहीं जा रहा, यानी 2m पे नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब 2m मास, अब इसकी एफबीडी की बात करें तो देखो ये 2m मास है, तो नीचे की ओर इस पे फोर्स लगेगा 2mg, यानी m मास हो तो mg लगता है, लेकिन यहाँ पे 2m मास है तो 2mg। तो देखो ये जैसे ही नीचे आएगा यूं, अब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, इसमें टेंशन तो है ना, तनाव तो है ना। अब इस ये 2m नीचे आना चाहता है, अगर यहाँ से इसको कट कर दे तो 2m नीचे आ जाएगा, लेकिन अब नहीं आ रहा। क्योंकि m मास इसको नहीं खींच रहा, मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी, यानी इस पर, इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन T इधर लगेगी, ये इधर। अब देखो m मास को ये इधर नहीं खींच रहा क्या, देखो 2m स्ट्रिंग इसको इधर खींच रही है 2m को, और स्ट्रिंग को 2m नीचे की ओर खींच रहे हैं। अरे आप किसी रस्सी से लटक जाओगे तो आप रस्सी को नीचे की ओर खींचोगे ना। अब ये m मास है तो 2m इस रस्सी को नीचे की ओर खींच रहा है, तो ये रस्सी भी m को नीचे की ओर खींचेगी ना, तो टेंशन T आपको पता है ना, बॉडी से दूर लगती है टेंशन T, तनाव। ये मैं टेंशन फोर्स आपको बड़े अच्छे ढंग से पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब ये था 2mg, ये था T। अब ये यहाँ पे मामला क्या है, रुका हुआ है, यानी ये 2m ना नीचे जा रहा ना ऊपर, यानी नेट फोर्स 0 है। कहने का मतलब जितना फोर्स इधर है उतना ही इधर है, यानी यहाँ T बराबर क्या है, 2mg। अरे हम कोई स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसको पकड़ के यो खींचे तो स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन भी क्या होती है, सेम होती है। एक ही स्ट्रिंग है तो उसमें तनाव क्या होता है, सेम, अलग अलग नहीं होता। स्ट्रिंग बदलेगी तो टेंशन बदलेगी। तो जितना T यहाँ पे T बराबर 2mg, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2mg, यानी ये T क्या होगा 2mg होगा। 2mg होगा तभी तो ये बात है। ये देखो ये वाला मामला है, क्योंकि ये और ये इक्वल हो गया, इधर और इधर लगने वाला फोर्स। अब देखो m मास पे एक तो T लग रहा है और
ये टी तो इस टेंशन, इस रस्सी की टेंशन की वजह से लग रहा है, लेकिन इसका मास m है, तो m मास के ब्लॉक पे एक नीचे mg और लगता है इस m मास के ब्लॉक पे। तो देखो नीचे m मास के ब्लॉक पे एक तो ये लग रहा है इधर टेंशन t और एक ये लग रहा है mg इस पर, लेकिन ये m मास का ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्प्रिंग फोर्स के फर्स्ट वीडियो की बात है, जैसे ये है ब्लॉक यहाँ है m मास का, बाद में क्या होता है कि स्प्रिंग की लेंथ में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये ब्लॉक जैसे ही लटकाएंगे तो नीचे की ओर आएगा ब्लॉक, तो स्प्रिंग में वृद्धि होगी। तो स्प्रिंग में इतनी वृद्धि हुई, कितनी, डेल्टा एक्स, तो इधर वृद्धि हुई, लेकिन इसको ये ऊपर की ओर एक स्प्रिंग फोर्स लगता है ना। जैसे ही मैंने अभी अभी बात की कि स्प्रिंग को आप इधर खींचोगे तो आपके हाथ पे इधर फोर्स नहीं लग रहा, क्या कौन लगा रहा है, स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा है के डेल्टा एक्स, इसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, पहला वाला वीडियो देख लो। तो अब देखो इस m मास पे ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगाएगा क्या, FSP स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि नीचे की ओर इधर लग रहा है। अब m मास का द्रव्यमान यहाँ पे रुका हुआ है, सॉरी m मास का ब्लॉक यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर। अगर नीचे ज्यादा लगता तो नीचे आता, ऊपर ज्यादा लगता तो ऊपर जाता। तो FSP कितना होता, देखो ऊपर जितना नीचे एक तो mg लग रहा है, ये लग रहा है mg, एक m मास के ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा है, टेंशन t, यानी रस्सी भी इसको नीचे खींच रही है, तो t, यानी जितना ऊपर उतना ही नीचे mg प्लस t लग रहा है, यानी mg प्लस t कितना है, mg प्लस t कितना है, देखो यहाँ पे 2mg है। तो जो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पे वो कितना होगा, 3mg होगा, क्योंकि mg प्लस 2mg कितना होगा, 3mg। टेंशन यहाँ से देखो 2mg, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या होगी, सेम। यहाँ तक ये बात आपके समझ में आई। अब अपना क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ अब कहानी कैसे बदलेगी मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमें इस स्ट्रिंग को कट करना है, इस स्ट्रिंग को क्या करना है, कट करना है, इस स्ट्रिंग को काट दो। अब स्प्रिंग को जैसे ही कट करेंगे, काट देंगे, तो यहाँ कहानी फिर से बदलेगी, ठीक है। कैसे कि जैसे ही स्प्रिंग को कट करेंगे, कट करते ही क्या रस्सी में टेंशन रहेगी क्या, अरे सीधी सी बात है, यहाँ एक रस्सी लटकी हुई है और रस्सी के एक सिरे पे m द्रव्यमान का यहाँ पे ब्लॉक है, बीच से काट दो। अब रस्सी ऐसे फ्रीली होगी ना, और रस्सी यानी अपने सिलेबस में जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग क्या है, मासलेस है, मासलेस है, तो उसका खुद का वेट के कारण तो इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमानहीन मानते हैं, मासलेस मानते हैं यहाँ पे अपने, क्योंकि अपने नीट वगैरह के सिलेबस में +1 +2 लेवल में मासलेस की चर्चा होती है। हाँ, IIT एडवांस में मास वाली ली जाती है। अब जैसे ही इसको कट करते हैं तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये T, ये टेंशन होगी क्या, नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। जैसे ही कट करेंगे जो रस्सी है वो ढीली पड़ जाएगी। तो कट करने के बाद जैसे ही अपन इसको कट करते हैं तो T क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब देखो कि जो स्ट्रिंग है, क्वेश्चन क्या है अपना, जो स्ट्रिंग है उसको अपन ने क्या किया, कट कर दिया यहाँ से। तो जब इसको जस्ट कट किया है, जस्ट कट किया है, यानी इसको जस्ट कट करते ही, जैसे ही हमने कट किया है, तो ये जो बोथ ब्लॉक्स है, क्या ये जो दोनों ब्लॉक्स है, कौन से, m मास वाला और 2m मास वाला, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यानी इसका एक्सेलरेशन क्या है और इसका एक्सेलरेशन, यानी हमें त्वरण निकालना है कब। अब तो देखो रुके हुए हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो कुछ कहानी तो बनेगी ना। तो अब कट करते टेंशन T क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो पहले अपन 2m ब्लॉक वाले के लिए देख रहे हैं, तो जैसे ही इसको यहाँ से कट किया, अब T 2mg होगा क्या, नहीं। अब तो स्ट्रिंग इसको खींचेगी ही नहीं, कट करते यहाँ से कट करते ये 2m वाला नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 2m की FBD बना रहा हूँ, 2m ये रहा,
एक बार मैं देख लूँ बेटा, सही दिख रहा है क्या आपको? हाँ सही दिख रहा है, दिख जाएगा कोई बात नहीं। ये 2m है, नीचे की ओर क्या है, क्या लग रहा है, 2mg लग रहा है। नीचे की ओर देखो 2m पे 2mg लग रहा है, क्योंकि इस खुद के मास के कारण नीचे तो लगेगा। जैसे एक पत्थर है, ऊपर रस्सी से बंधा हुआ है, अलग बात है, तो उस पत्थर का मास m है तो नीचे mg, जैसे ही कट करोगे तो mg लगेगा, कट करते ही पत्थर तो नीचे गिरेगा ना, वही बात है। ये 2mg नीचे लग रहा है। ऊपर देखो, इस पे पहले टेंशन T लग रही थी, यानी पहले T कितना था, 2mg, जितना नीचे उतना ऊपर, क्योंकि ये रुका हुआ था। लेकिन अब यहाँ से इसको जैसे ही कट करोगे तो 2m मास नीचे गिरेगा, क्योंकि T क्या हो गई, अब T क्या हो गई, 0। तो ऊपर तो फोर्स 0 लग रहा है, लेकिन नीचे क्या लग रहा है, 2mg, यानी ये नीचे की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब तक फोर्स लगेगा ना, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहाँ पे देखो A, ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है, यानी नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या होगा, A होगा। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप जानते हो कि F नेट इज इक्वल क्या होता है, ma होता है। F नेट, नेट फोर्स क्या है, देखो इसका नेट फोर्स, इधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव, तो ये क्या है, प्लस का 2mg। ये अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, 0 है, कोई फर्क ही नहीं है। m देखो F नेट 2mg माइनस 0। अब देखो m यानी मास की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक का मास m ना होके क्या है, 2m, तो इस m की जगह क्या आएगा, 2m, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन a तो हो ही गया। अब 2mg माइनस 0 क्या होगा, 2mg इज इक्वल 2ma होगा। 2 से 2 गया, m से m गया, यानी a क्या आएगा, a बराबर g, यानी इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ना वो क्या होगा, g। बोलो कोई दिक्कत है क्या? g होने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, यानी वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, गुरुत्वीय त्वरण से गिर रही है, g से, यानी ये नीचे की ओर g से। अरे सीधी सी बात है, यहाँ एक स्ट्रिंग है, उससे यहाँ पे एक ब्लॉक बंधा हुआ है, तो जैसे ही उसको कट करोगे, कट करते ही वो तो जी त्वरण से जाएगा, या किसी ब्लॉक को यहाँ से फ्रीली छोड़ दो, फ्रीली छोड़ोगे तो जी से ही तो जाएगा, वही चीज़ आई है यहाँ पे। अब देखो अपन ने इसका एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो जैसे ही यहाँ से कट करेंगे टी क्या हुआ, 0 हो गया, क्योंकि रस्सी में कोई तनाव होगा ही नहीं कट करने के बाद। लेकिन क्या स्प्रिंग फोर्स 0 होगा? यहाँ कहानी यहाँ बदलेगी। क्या स्प्रिंग फोर्स 0 होगा? क्या स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे देखो स्ट्रिंग को कट करते हैं, कट करते ही क्या हो जाती है, 0, लेकिन स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता, ये धीरे धीरे कम होगा। स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे कम होगा और स्ट्रिंग को कट करते ही 0 हो जाती है। सुनो ध्यान से, एक यहां से देख लो, स्प्रिंग है, फिर एक ब्लॉक है, फिर स्ट्रिंग है, फिर ब्लॉक है, तो स्ट्रिंग को कट करो, तो फिर देखो जैसे ही आप कट करोगे, जस्ट कटिंग की बात हो रही है, जस्ट कटिंग, तो जैसे ही आप कट करोगे तो ये एम मास का ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, और जस्ट कट की कंडीशन में एक्सेलरेशन चाहिए अपने को, जब इसको जस्ट कट ही किया जा रहा है, और तभी अपन निकाल सकते हैं जस्ट कट में, क्योंकि बाद में हो सकता है इस स्प्रिंग को कोई और ऊपर की ओर धक्का दे या नीचे और कोई खींच ले, है ना। तो जस्ट कटिंग में देखो यहाँ पे इसकी एफबीडी बनाते हैं, तो जैसे ही कट किया जस्ट उसी टाइम की चर्चा हो रही है। यहाँ तक आ जाएगा क्या? अरे ये एक्सेलरेशन नीचे आ गया क्या, देख रहा हूँ मैं, हाँ ये तो आ गया बेटा। अब देखो एम मास है, तो ये टी तो 0 है, इधर जो टी था वो तो क्या हो गया, 0 हो गया, टी टेंशन एम पे लग रहा था इधर, लेकिन ये एम जी तो अभी भी लग रहा है ना, इसके खुद के मास के कारण एम जी नीचे की ओर लग रहा है। अब ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे ही यहाँ से कट करोगे ना, कट करते ही ये एम मास का ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। इसको कट करोगे क्योंकि 2m हट गया, तो ये एम मास का ब्लॉक ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगेगी। तो जस्ट कटिंग में स्प्रिंग फोर्स 3mg रहेगी, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे तो 3mg है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स का मान कम हो जाएगा, इलोंगेशन कम होता जाएगा ना।
कुछ समझ में आ रहा है? तो एफ एस पी यहाँ पे कितना है, जस्ट कटिंग में 3 mg है। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अब यहाँ पे टी 0 है और नीचे क्या है, mg है, नीचे mg है लेकिन ऊपर क्या है, 3 mg। अब ध्यान से सुनो, अगर स्प्रिंग फोर्स 0 होता, स्प्रिंग फोर्स क्या होता, 0 होता, यानी ऊपर की ओर जो फोर्स है वो 0 होता और नीचे mg लग रहा है, नीचे तो m मास के ब्लॉक पे mg लग रहा है, तो ये m मास का ब्लॉक नीचे जाता, ऊपर तो नहीं जाता ना। अब यहाँ पे ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर देखो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है। तो अब ऊपर 3 mg है और नीचे mg है, तो ऊपर की ओर ही तो जाएगा ना। तो अब देखो इधर, यानी इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इससे ज्यादा है तभी। और यहाँ पे देख लो, चाहे प्रैक्टिकली कट करते ही m मास का ब्लॉक ऊपर जाएगा क्योंकि स्प्रिंग ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स, वही बात, एफ नेट इज इक्वल एम ए। एफ नेट ऊपर की ओर क्या है, 3 mg, तो प्लस 3 mg, और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर ही जाएगा तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा। ये एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि 2m मास का ब्लॉक नीचे आ रहा था तो ये इसके डायरेक्शन नीचे होगी। अब ये देखो, ये तो ऊपर की ओर जा रहा है ना m मास का ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो प्लस का, यानी ऊपर क्या है, ये 3 mg। ये एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में यानी mg, यानी एफ नेट क्या होगा, या सीधा सा कि ज्यादा से कम को घटा दो, नेट फोर्स ज्यादा की ओर ही होगा, 3 mg, और ये अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस mg, T0 है, इज इक्वल एम ए। इसका, इस ब्लॉक का मास देखो, इसका तो 2m था लेकिन इस ब्लॉक का मास तो m ही है, तो m, और ऊपर की ओर किससे जा रहा है, a एक्सेलरेशन से, तो ये लो a, तो 3 mg माइनस mg क्या होगा, 2 mg इज इक्वल एम ए होगा या नहीं। m से m कैंसिल आउट, यानी a बराबर क्या बचा, 2g। a बराबर क्या आया यहाँ से, 2g। 2g का मतलब ऊपर की ओर है ये, यानी ये g एक्सेलरेशन से जा रहा था तो ये तो इससे ज्यादा, यानी 2g। यानी आपने देखा है ना कि जैसे स्ट्रिंग कटेगी, यहाँ से स्ट्रिंग कटेगी तो ये स्प्रिंग इस m मास के ब्लॉक को, m मास का ब्लॉक है, यहाँ से स्ट्रिंग काटो तो ये जो m मास का ब्लॉक है इसको स्प्रिंग ऐसे तेजी से ऊपर नहीं ले जाएगा क्या, यानी एक तो जैसे फ्रीली जो ऑब्जेक्ट गिरता है उससे ज्यादा ये ऐसे तेजी से जाएगा। तो यहाँ देख लो एक्सेलरेशन 2g नहीं है क्या, बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन बस यहाँ पे है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको पॉज करके आप छाप लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ कंप्लीट दिख रहा है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ऐसा ही। चलो बाद में पूरा रफ कर ही देते हैं ना इसको। और आप याद रखना कि जैसे ही कट करते हो, कट करते ही जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ये याद रखना आप। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही है लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट लेवल का। ये दृढ़ाधार है, ये क्या है, स्प्रिंग, यहाँ पे m मास का ब्लॉक है, फिर यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे 2m मास का ब्लॉक है, फिर यहाँ पे वापस क्या है, स्प्रिंग है, फिर यहाँ पे m मास का ब्लॉक है। इस ब्लॉक को नाम दिया A, इस ब्लॉक को नाम दिया B, या ऐसे दे लो, इसको नाम दिया ब्लॉक को A, ये ब्लॉक B और ये ब्लॉक C। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रिंग को अपन कट करेंगे यहाँ से, तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो जस्ट
एक्सेलरेशन यानी ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन और ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन अपने को निकालना है। जैसे ही अपन स्ट्रिंग को कट करेंगे तो जस्ट कटिंग में इस तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले तो अपन ने क्या किया है, मास m मास b मास m मास 2m और मास m ऐसे लटका है। अब जैसे ही ये ब्लॉक लटके हैं तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, स्प्रिंग खींचेगा। एक तो ये फ्रीली लटका रहता, एक नीचे कुछ ब्लॉक लटके हैं तो स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा ना। तो देखो इधर पहले इसको इक्विलिब्रियम में लेके आ जाओ, ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा तो ये m मास यहाँ था, यहाँ से थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, ये आया यहाँ पे मास m। स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग नहीं खींचेगी। क्लासिकल फिजिक्स की बात है, वैसे माइनर सी नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है स्ट्रिंग में, लेकिन वो कहानी यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में चल रहा है मामला 2m, तो उसको नगण्य मान लेते हैं, स्ट्रिंग खींचेगी नहीं, आप ऐसे ही याद रखो। ये m मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग में थोड़ी वृद्धि हुई, ये 2m, स्ट्रिंग में कुछ नहीं हुआ, स्ट्रिंग जैसी थी। हाँ टेंशन जरूर है, देखो ये नीचे 2m ऊपर m, ये खींचेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। ये 2m, फिर से ये स्प्रिंग, ये m मास का ब्लॉक नीचे की ओर लगा रहे हैं तो इस स्प्रिंग में भी क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा, ये लो। और यहाँ पे ये क्या है, ब्लॉक m मास वाला है, ये वाला, ये दिख रहा है क्या, देखें डायग्राम नीचे, हाँ दिख रहा है, चलेगा काम अपना, ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये आ गया यहाँ पे अब किसमें, इक्विलिब्रियम में, यानी साम्य अवस्था में आ गया। यानी ये m मास का ब्लॉक है, जैसे ही यहाँ पे ये ब्लॉक लटके ये नीचे आया चल के। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये ब्लॉक कौन सा था, A, ये ब्लॉक कौन सा था, A ये था B, और वो नीचे वाला ब्लॉक कौन सा था, C। अब FBD बनाए तो ये m मास का ब्लॉक है तो इस पे क्या लगेगा, नीचे की ओर mg, नीचे की ओर लग रहा है। अब देखो ये यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब जितना mg नीचे लग रहा है उतना ऊपर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन लगा रहा है, स्प्रिंग। तो ऊपर की ओर कौन सा लगेगा, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, FSP। जितना नीचे उतना ही ऊपर लगेगा, ठीक है। तो FSP कितना होगा यहाँ पे, mg, क्योंकि जितना नीचे उतना ऊपर, तभी तो ब्लॉक रुका हुआ है। अगर ऊपर ज्यादा लगता तो ऊपर चलता, नीचे ज्यादा लगता तो नीचे चलता। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो इधर लगा, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कहाँ होगा, यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा इस स्प्रिंग में, वो कहाँ होगा, FSP, वो इस साइड होगा। मैंने देखो आपको पीछे वाले लेक्चर में ये बताया था कि जहां पर आपको टेंशन होती है स्प्रिंग को लेके, वहां पे आप क्या करो, स्ट्रिंग मान लो। टेंशन होती है तो टेंशन ही खत्म करेगी कि ये 2m मास का ब्लॉक है, ये वाला और ये वाला, ये स्ट्रिंग मान लो, और ये यहाँ पे m मास का ब्लॉक। यानी ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की जगह हमने स्ट्रिंग दे दी तो नीचे क्या है, ये mg लग रहा है इस m मास पे, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T आएगी। अब ये यहाँ पे रुका हुआ है तो ये T क्या होगा, mg। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगी, तो इस पर T इधर लग रही है। देखो ब्लॉक से दूर लगती है हमेशा टेंशन, पीछे वाले वीडियो में आपके ये बात क्लियर है। यहाँ पे भी T, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन, ये भी T क्या है, mg। और यही कहानी किस में रखनी है, स्प्रिंग में। जितना FSP उतना ही FSP, यानी डायरेक्शन भी जो टेंशन की होती है ना, ऐसे ऐसे, वैसे ही डायरेक्शन किसकी होती है, स्प्रिंग की होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा देख लो कि ऐसे है स्प्रिंग, तो ये ब्लॉक तो स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो ये ब्लॉक स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो आप है ना स्प्रिंग को ऐसे नीचे खींच के देखना, आपका हाथ स्प्रिंग ऊपर की ओर खींचेगा तो ये देखो m को स्प्रिंग ऊपर की ओर खींच रहा है क्योंकि ये नीचे खींच रहा है। अब ये 2m क्या कर रहा है, स्प्रिंग को ऊपर खींच रहा है क्योंकि ये यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये नीचे नहीं आने दे रहा। तो ये तो जैसे सीधी सी बात है, स्प्रिंग को आप यहाँ से ऊपर से पकड़ रखा है,
एक सिरा, दूसरा सिरा यहाँ है स्प्रिंग का, तो दूसरे सिरे को नीचे खींचो, तो जैसे ये हाथ नीचे खींच रहा है दूसरे सिरे को, तो इस हाथ पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, स्प्रिंग लगाएगा। लेकिन इसने तो यहाँ पे सिर्फ इसको पकड़ ही रखा है ना, तो ये स्प्रिंग जैसे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये स्प्रिंग यहाँ है, वो स्प्रिंग इस ऊपर वाले हाथ पे नीचे की ओर फोर्स नहीं लगाएगा क्या, इधर FSP ये। अब स्प्रिंग सेम है तो कांस्टेंट सेम, स्प्रिंग कांस्टेंट K क्या होगा, सेम, और डेल्टा x क्या होता है, टोटल स्प्रिंग में इलोंगेशन। यानी जब मास लेस स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ये मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जितनी स्प्रिंग फोर्स ये है उतनी ये कितनी है, ये mg। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखो ये 2m मास का ब्लॉक है तो नीचे की ओर क्या लगेगा, 2mg लगेगा। अब जैसे देखो नीचे की ओर बल लग रहा है तो सीधी सी बात है स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन आएगी। तो ये T देखो, इस पे टेंशन T इधर, यहाँ पे टेंशन T इधर, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम होगी। अब 2m मास का ब्लॉक रुका हुआ है, इसका मतलब जितना नीचे फोर्स लग रहा है इस 2m पे उतना ही ऊपर लग रहा है। तो ऊपर तो इस 2m पे T लग रहा है, नीचे देखो कितना लग रहा है, नीचे एक तो 2mg लग रहा है, ये लो 2mg, प्लस इस 2m पे एक स्प्रिंग भी तो इसको नीचे खींच रहा है ना, स्प्रिंग क्या लगा रहा है, FSP नहीं लगा रहा क्या, 2mg प्लस FSP, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2mg प्लस ये लग रहा, FSP कितना है, mg, देख लो यहाँ पे, तो ये रहा mg, यानी ये आएगा 3mg। टेंशन T कितनी, 3mg, स्ट्रिंग सेम है तो जितनी टेंशन यहाँ पे उतनी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितनी लगी, 3mg। ये तो रस्सी के कारण, देखो ये स्ट्रिंग है, ये इसको इधर खींच रही है, इसको इधर, आप रस्सी को ऐसे खींचो तो इस हाथ को से रस्सी को इधर खींचा तो रस्सी नहीं, इस हाथ को रस्सी इधर, अरे एक रस्सी लटकी हुई, आप ऐसे पकड़ के लटक जाओ, तो जैसे ही लटकोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये रस्सी को आप नीचे की ओर खींच रहे हो लेकिन आपको रस्सी ऊपर की ओर खींच रही है। तो ये T भी 3mg। अब ये m मास का ब्लॉक है, 3mg तो इस टेंशन के कारण लग रहा है m मास पे, लेकिन इस m मास के ब्लॉक पे एक mg फोर्स और लगेगा, लेकिन ये भी यहाँ पे रुका है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स बॉडी पे क्या लग रहा है, 0। तो नीचे की ओर m मास पे कितना लग रहा है, mg इधर और 3mg इधर, टेंशन T, mg और 3mg, यानी नीचे की ओर लग रहा है 4mg, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स FSP। ठीक है, जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर, तो m मास के ब्लॉक पे नीचे mg और 3mg कितना लग रहा है, 4mg, तो ऊपर भी क्या लगेगा, 4mg, यानी ये स्प्रिंग ऊपर की ओर लगाएगा 4mg। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये FBD देख ली, अब अपन क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को कट करेंगे, और जस्ट कटिंग में अपन क्या देखेंगे, जैसे इसको कट करते हैं उसी टाइम जस्ट कटिंग, जैसी कटिंग हुई उसी टाइम एक्सेलरेशन देखना है, उसी टाइम क्या देखना है, एक्सेलरेशन देखना है। वीडियो चल रहा है क्या अच्छे ढंग से, हाँ चल रहा है बेटा। यानी यहाँ से ये दोनों जो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज अपन स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं और कल क्या करेंगे, स्प्रिंग को कट करेंगे। तो हमने देखा स्ट्रिंग को कट किया, कट करते ही T 0, लेकिन स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, नहीं होगा, तभी तो कहानी अलग है, वरना तो ऐसे ही बन जाती, लेकिन वो कहानी अलग है और उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन है ना बेटा वो गलत कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसको जैसे ही कट किया, कट करते ही, ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, इसको कट किया, कट करते ही T क्या हो जाएगा, 0, टेंशन फोर्स क्या होगी, 0। लेकिन जस्ट कटिंग में स्प्रिंग फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जस्ट कटिंग में स्प्रिंग फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स हाँ धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे, जैसे ये यहाँ से इसको कट करोगे ये ऊपर जाएगी, लेकिन उसी टाइम तो ऊपर जाएगी, लेकिन धीरे 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 फिर ये क्या हो जाएगी, नेट फोर्स 0। ठीक है, तो जैसे ही कट करोगे ये ऊपर जाएगी, लेकिन जस्ट कटिंग में स्प्रिंग फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो जो m मास का ब्लॉक है ये रहा,
इसकी एफबीडी बना लो पहले ए वाले की। ये रहा एम मास का ब्लॉक। ऊपर की ओर फोर्स क्या लग रहा है, एफ एस पी इज इक्वल क्या लग रहा है 4mg। ये देखो इस पे स्प्रिंग फोर्स ये लग रहा है, नीचे इस पे क्या लग रहा है, देखो एक तो mg लग रहा है, एक तो नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है। और इसको जैसे ही हमने कट किया तो इस पे एक t लग रहा था ना पहले, अब ये t क्या हो गया, ये t हो गया 0। तो देखो ऊपर 4mg और नीचे mg, तो फोर्स ज्यादा किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, तो गति किधर होगी, ऊपर की ओर, यानी एक्सेलरेशन a, और ब्लॉक ये a था ना, तो ऊपर की ओर a से जाएगा। अब आप जानते हो सेकंड लॉ से जब मास कांस्टेंट है, यहाँ पे मास कांस्टेंट की कहानी चल रही है, यानी देखो 95% आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना यहाँ पे वो कांस्टेंट मास वाले ही मिलेंगे, 5% यहाँ पे मास चेंज वाले मिलेंगे। तो देखो एफ नेट इज इक्वल एम ए एफ नेट, ऊपर की ओर कितना है 4mg, ये प्लस का क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स नीचे की ओर, ये क्या है mg, ये रहा mg, यानी 4mg माइनस mg इज इक्वल, ये तो एफ नेट है, मास m, यानी इस ब्लॉक का मास कितना है m, और एक्सेलरेशन यानी ऊपर की ओर a वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये देखा है ना आपने से ये b a c पूछा है। तो 4mg और mg क्या होगा 3mg इज इक्वल ma, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो a क्या होगा 3g होगा, यानी ये a क्या आएगा 3g की दर, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन, यानी ये ऐसे स्पीड से जाएगा। यानी एक तो देखो जैसे यहाँ से छोड़ते हो g एक्सेलरेशन से नीचे, लेकिन 3g से ऊपर जा रहा है, यानी स्प्रिंग इसको जैसे ही कट करोगे स्प्रिंग इसको झटके से ऐसे खींचेगा, यानी तेजी से ऊपर जाएगा। फील किया होगा ये आपने। ये तो ए ब्लॉक वाला था। अब ऐसे ही बी ब्लॉक वाला, ये 2m मास वाला, इस पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये 2m मास ब्लॉक वाला, एक तो नीचे की ओर, क्योंकि देखो हमने कट किसको किया है, स्ट्रिंग को किया है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तो नहीं बदलेगा ना। तो देखो 2m पे ऊपर क्या लग रहा था, t लग रहा था, तो अब कटिंग पे t क्या हो गया 0, जस्ट कट किया है तो t क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि जैसे स्ट्रिंग को कट करते हैं टेंशन रहती नहीं है, t 0 हो गया। ऊपर तो सिर्फ इस पे t लग रहा था ना, नीचे इस 2m पे एक तो देखो 2mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 2mg, और एक नीचे देखो स्प्रिंग फोर्स और लग रहा है ना mg, तो एक FSP क्या लग रहा है mg। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पे वही बात, F नेट ऊपर 0 है, नीचे क्या लग रहा है 2mg, और स्प्रिंग फोर्स कितना है mg, यानी 2mg और mg सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो नीचे की ओर, यानी ये नीचे की ओर गति करेगी, एक्सेलरेशन इसका b, यानी ये जो ब्लॉक है जैसे ही यहाँ से इसको कट करोगे ये ब्लॉक नीचे की ओर आएगा, और जस्ट कटिंग में जैसे ही कट करेगा, कट करते ही स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता, थोड़े टाइम बाद होता है। तो जस्ट कटिंग में देखो ये यहाँ पे FSP इज इक्वल mg, यानी टोटल कितना है 3mg, नीचे की ओर 2mg और mg, ऊपर कितना है 0 माइनस का 0 इज इक्वल F नेट आ गया ना, नीचे की ओर फोर्स माइनस ऊपर की ओर इज इक्वल ma। इस ब्लॉक का मास कितना है 2m, और एक्सेलरेशन क्या है ab, ये रहा ab, यानी ये आ गया 3mg माइनस 0, तो 3mg हो गया, और इधर क्या आया 2mam, यानी m से m कैंसिल आउट, 2 को इधर भेजोगे तो अपॉन में, तो यहाँ से ab क्या आया 2 इधर आ गया, तो 3/2g, यानी ये एक्सेलरेशन आ गया किधर नीचे की ओर, यानी 2m मास वाला ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा 3/2g से। ऐसे ही इस लास्ट की बात करें m मास वाले ब्लॉक की, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो नीचे की ओर क्या है mg, ऊपर की ओर क्या है स्प्रिंग फोर्स, देख लो इस पे एक तो mg काम कर रहा है, एक ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स कितना है mg। तो हमने क्या देखा कि जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या है F नेट क्या है यहाँ पे 0, तो आप जानते हो कि F नेट इज इक्वल क्या होता है
एम ए और ये ब्लॉक कौन सा है सी, तो इसका एक्सेलरेशन सी होगा ना, सी वाले का ए सी, ये रहा। तो यहाँ पे एफ नेट 0 है, इसका मतलब ये फोर्स इक्वल है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा ही नहीं क्योंकि मास तो है ना इसका कुछ ना कुछ। तो ये एफ नेट 0 इज इक्वल एम ए सी, मास तो कुछ ना कुछ है, तो इसका त्वरण ही तो 0 होगा, तो ए सी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया। ये थी स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब अपने स्ट्रिंग को कट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग को कट करता तो कहानी बदल जाती, वो मैं टॉपिक कल लेके आऊँगा। और फिर स्प्रिंग को जब अपन सीरीज में जोड़े, पैरेलल समांतर क्रम में जोड़े या श्रेणी क्रम में जोड़े, तब क्या कहानी बनती है। जैसे ऐसे देखो, ये एक स्प्रिंग ऐसे है, फिर यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग जोड़ा, ये ब्लॉक है, अब इसको इधर खींचा, तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम में। अगर ऐसा होता, ये एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग, ये समांतर क्रम में एक ब्लॉक से ऐसे जुड़ी हुई है, अब फोर्स लगाए तो अब क्या कहानी बनेगी, ये सारी बातें अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल अब हाँ बेटा मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि टीचमेंट पे मैं क्लास लगा रहा था, इस वजह से। अब अपन रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद मैं आपको फ्रिक्शन करवाऊंगा डिटेल से, तो मैं जितना आपको करवाऊँ उतना साथ साथ करते रहना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा जी।